चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम उस धमाकेदार टी20 मैच की बात करने वाले हैं जिसने इंडिया के लिए 3-0 की एक शानदार सीरीज स्वीप तय कर दी। मतलब ये सिर्फ एक आम जीत नहीं थी, ये हाई एनर्जी क्रिकेट, बेहद आक्रामक अप्रोच और एक नए सुपरस्टार के आगाज का एक जबरदस्त नमूना था। मैच का हर एक ओवर, हर एक शॉट अपनी एक अलग कहानी बयां कर रहा था और हम इसको पूरी तरह से ब्रेक डाउन करने वाले हैं। सबसे पहले इस नंबर पर गौर करते हैं, 15। बस 15 साल। हैरानी इस बात की है कि एक 15 साल का लड़का इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट में कदम रखता है और मैदान पर मौजूद अनसीजन्ड वेटरन प्रोफेशनल्स पर पूरी तरह हावी हो जाता है। आमतौर पर इस उम्र में खिलाड़ी सिर्फ खेल की बारीकियां समझ रहे होते हैं, लेकिन इस मुकाबले में इस युवा टैलेंट ने अपने बल्ले से साफ कर दिया कि वर्ल्ड क्लास टैलेंट किसी उम्र का मोहताज नहीं होता। और ये बात उस दिन फील्ड पर दिखे उस दबदबे को बखूबी दर्शाती है। कमेंट्री बॉक्स से आई ये लाइन सुनिए, डजंट मैटर हाउ बिग द बाउंड्रीज आर, द 15-year-old नोज हाउ टू क्लियर देम। ये स्टेटमेंट वैभव सूर्यवंशी के खौफ और उनके आत्मविश्वास को बिल्कुल परफेक्टली कैप्चर करता है। जिस आसानी से और जिस ताकत के साथ उन्होंने लंबी लंबी बाउंड्रीज को हवा में पार किया, उसने दिखा दिया कि ग्राउंड चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इस खिलाड़ी के इरादे उससे कहीं ज्यादा बड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस चर्चा का पहला हिस्सा, एक्ट 1, द इंडियन बैटिंग ब्लिट्स। इंडियन टीम ने शुरुआती गेंदों से ही अपने तेवर साफ कर दिए थे। एकदम अग्रेसिव डोमिनेंस दिखाना, ऑपोजिशन को सीधा बैकफुट पर धकेलना और एक विशाल टारगेट सेट करना। लेकिन इस बड़े टोटल की शुरुआत अकेले नहीं हुई थी। ईशान किशन ने मैदान पर उतरते ही अपना पूरा जलवा दिखाया। ब्रैड एवंस के एक लगभग परफेक्ट यॉर्कर को जिस दमदार तरीके से उन्होंने बाउंड्री के पार भेजा, उसने सभी को हैरान करके रख दिया। उस एक शॉट और उनकी शानदार हाफ सेंचुरी से यह साफ झलक रहा था कि इंडियन बैटर्स किस आक्रामक माइंडसेट के साथ इस मुकाबले में उतरे हैं। अब अगर यहाँ इस रन डिस्ट्रीब्यूशन को देखा जाए तो साफ समझ में आएगा कि इंडिया के उस विशाल 192 रन्स के टोटल में उस 15 साल के युवा खिलाड़ी का आखिर कितना बड़ा योगदान था। एक तरफ सूर्यवंशी के अकेले बनाए गए आतिशी 81 रन्स हैं और दूसरी तरफ बाकी पूरी टीम के 111 रन्स। ये सच में टोटल का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है जो सिर्फ और सिर्फ एक छोर से आया। अगर इस लेफ्ट हैंडेड बैटर के कमाल के स्किल सेट पर नजर डालें तो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने आती है। उन्होंने गेंद को ग्राउंड के डाउन ड्रिल किया, अच्छी और कन्वेंशनल लाइन लेंथ वाली गेंदों पर भी बाउंड्रीज बटोरी, और जब सामने स्पिनर्स आए तब तो बेखौफ होकर रिवर्स स्वीप्स का इस्तेमाल किया। इन सब ने मिलकर उन्हें इस टी20 सीरीज की उनकी दूसरी हाफ सेंचुरी तक पहुंचाया। सबसे कमाल की बात यह है कि जब कोई 15 साल का बच्चा इस लेवल पर आकर ऐसी बल्लेबाजी करता है तो उसका खेला गया हर एक शॉट क्रिकेट की किताबों में एक नया रिकॉर्ड बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले हिस्से पर, एक्ट 2, जिम्बाब्वेज स्पेक्टेक्युलर इंटरवेंशंस। इतनी भयंकर पिटाई के बावजूद हमें ये मानना पड़ेगा कि जिम्बाब्वे ने इतनी आसानी से हार नहीं मानी थी। यहाँ मैच का एक बेहद दिलचस्प टर्निंग पॉइंट समझ में आता है। एक तरफ थी सूर्यवंशी की लगातार आक्रामक बल्लेबाजी जो किसी भी बॉलर को सेट होने का मौका ही नहीं दे रही थी, और दूसरी तरफ थे जिम्बाब्वे के स्किपर सिकंदर राजा। ड्रिंक्स ब्रेक के तुरंत बाद राजा खुद बॉलिंग अटैक में आए। उन्होंने बखूबी पेस को चेंज किया, बैटर्स के लिए छोटे छोटे ट्रैप्स बिछाए, जिससे इंडिया की रन बनाने की रफ्तार पर एक टैक्टिकल लगाम लगी और मोमेंटम थोड़ी देर के लिए ही सही पर शिफ्ट जरूर हुआ। और रजा के उस दबाव का नतीजा फील्ड पर एक बेहद शानदार पल के रूप में सामने आया। ब्रैड एवंस ने हवा में उड़ते हुए एक ऐसी कैच लपकी जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सूरज की रोशनी सीधे उनकी आंखों पर पड़ रही थी, फिर भी उन्होंने एक सुप्रीम एयरबॉर्न कैच कंप्लीट किया और इसी एक ब्रिलियंट मूवमेंट के साथ सूर्यवंशी की उस शानदार 81 रन्स की पारी का अंत हो गया। ये जिम्बाब्वे की फील्डिंग यूनिट की तरफ से एक बेहद जरूरी गेम चेंजिंग इंटरवेंशन था। और अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर, एक्ट 3, स्क्वीजिंग आउट द स्वीप। यहाँ हम बात करेंगे जिम्बाब्वे के उतार चढ़ाव भरे रन चेज की। अगर इस पूरे क्रम को ध्यान से देखा जाए तो जिम्बाब्वे की इनिंग्स की एक साफ तस्वीर मिलती है। शुरुआत उनकी बेहद खराब रही। शुरुआती ओवर्स में आउटसाइड एजेस लगे, लगातार विकेट्स गिरे और एक अर्ली बैटिंग कोलैप्स देखने को मिला। लेकिन उसके बाद मिडिल ओवर्स में एक 50 रन की अहम पार्टनरशिप हुई। 16वें ओवर में मधेवेरे का वो मैसिव 93 मीटर्स का छक्का और फिर 18वें ओवर में रायन बर्ल की हाफ सेंचुरी। ये कुछ ऐसे फ्लीटिंग मोमेंट्स थे जहां जिम्बाब्वे की तरफ से सच में एक जोरदार रेजिस्टेंस देखने को मिली।
लेकिन पता है, इस चेस के दौरान एक और हैरत अंगेज चीज हुई थी। 4। जी हाँ, इंडियन टीम ने इस मैच में कुल 4 कैचेस ड्रॉप किए, जिसमें यश ठाकुर का छोड़ा गया एक बेहद मुश्किल कैच भी शामिल था। ऐसे लेवल पर ना फील्डिंग मिस्टेक्स काफी महंगी पड़ सकती हैं, और इन्हीं छूटे हुए कैचेस ने कुछ देर के लिए ही सही पर जिम्बाब्वे की उम्मीदों की किरण को जिंदा रखा था। पर अब यहाँ इस फाइनल स्कोर पर गौर करते हैं। इंडिया 192 पर 5 और जिम्बाब्वे 157 पर 7। ये नंबर्स अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। अनड्रॉप्ड कैचेस और थोड़ी स्लॉपी फील्डिंग के बावजूद इंडिया का विशाल टोटल जिम्बाब्वे की पहुंच से बहुत दूर था। उनके लिए एक हिस्टोरिक कमबैक करना प्रैक्टिकली और मैथमेटिकली दोनों ही तरीके से लगभग नामुमकिन हो चुका था। और इस टोटल को आसानी से डिफेंड करने में इन बॉलिंग आंकड़ों का सबसे बड़ा हाथ रहा। मुकेश ने अपनी बेहतरीन पेस, डाइवर्सिटी और स्लोअर बॉल्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया। उन्होंने सिर्फ 29 रन देकर 3 विकेट झटके और जिम्बाब्वे के टॉप ऑर्डर की कमर पूरी तरह तोड़ दी। उन्हें दूसरे एंड से यश ठाकुर, अशोक और रवि बिश्नोई का बेहद अच्छा साथ मिला। श्रेयस अय्यर की इस बॉलिंग यूनिट ने पूरी तरह से अपना मिशन शानदार तरीके से एग्जीक्यूट किया और इस सीरीज को अपने नाम कर लिया। तो इस शानदार 3-0 सीरीज स्वीप और इन अद्भुत हाइलाइट्स को समेटते हुए एक बड़ा सवाल हमारे जहन में रह जाता है। जब एक 15 साल का खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर आकर अग्रेसिव बैटिंग के नए नियम लिख रहा है और आसानी से बड़ी बाउंड्रीज को क्लियर कर रहा है, तो आने वाले समय में इंटरनेशनल टीम्स इस नए दौर के बैटर्स से अपनी बाउंड्रीज को बचाने के लिए अपनी स्ट्रेटजीज में क्या बदलाव लाएंगी? T20 क्रिकेट का गेम प्लान अब आखिर किस दिशा में जाएगा? ये सोचना सच में आगे और भी दिलचस्प होने वाला है।